समंता के सामने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी फिर से दोहराता है, जिससे वो एक हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचता है कि ना तो ये उस भिखारी की वजह से हो रहा था और ना ही ये कोई इंस्टेंट कर्मा था, बल्कि ये समंता के उस इंडियन दोस्त कुमार की कार थी, जिसमें बैठकर वो जब भी किसी को कुछ देता था तो उसे उसका 10 गुना कार में ही कहीं पड़ा हुआ मिल जाता था। इस बात को और आजमाने के लिए अब वो फिर से कुमार की कार लेकर ही काम पर जाता है और रास्ते में एक लड़की को कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद वापस आकर वो समंता को पैसों से भरा पर्स दिखाता है, जिसका मतलब था कि ये सब कुमार की कार की वजह से ही हो रहा था। ये कंफर्म होने के बाद अब वो काफी सारे पैसे लेकर कुमार की कार से काम पर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में आज उसे वही भिखारी दिख जाता है जिसकी उसने सबसे पहले मदद की थी। वो उसे कार में बिठाकर एक अच्छी जगह ले जाता है और पहले उससे उसका नाम पूछता है। वो भिखारी अपना नाम हैरी बताता है और कहता है कि कभी उसके फादर भी उसे ऐसी ही अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाया करते थे। जेफ उससे जब पूछता है कि वो इतने दिन से कहाँ था, तो हैरी बताता है कि जिस दिन उसने उसे $1000 दिए थे तो एक दूसरे भिखारी ने सब देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा और उसका सामान पैसे सब उससे छीन कर ले गए। इसलिए इतने दिन से वो सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जेफ को ये सुनकर बहुत दुख होता है और अब वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें इन सड़कों से उठाकर एक आत्मनिर्भर इंसान बनने में तुम्हारी मदद करूं तो कैसा रहेगा। हैरी उसे हैरान होकर देखने लगता है तो जेफ उसे समझाता है कि मैं तुम्हें एक सस्ती सी रहने की जगह दिलाऊंगा, जिसका 6 महीने का किराया और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दूंगा, और इसके अलावा भी जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती तो फोन करके और मांग लेना। ये कहकर वो उसे नोटों की एक मोटी सी गड्डी देता है, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार $15 होंगे। हैरी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, लेकिन वो जेफ से इतना वादा जरूर करता है कि 6 महीने बाद वो उसे एक आत्मनिर्भर इंसान बनकर मिलेगा। हैरी को छोड़कर जेफ समंता के पास जाता है और उसे खुशखबरी सुनाता है कि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि इतने से क्या होगा, अभी तो उन्हें करोड़पति बनना है। जेफ कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। इस बात पर समंता खुश हो जाती है और अब शाम को वो बहुत सारा सामान लेकर अपने अपार्टमेंट वापस लौटते हैं। तभी जेफ के पास अपने एक दोस्त एमिलियो की कॉल आती है, जिसकी माँ काफी वक्त से अस्पताल में भर्ती थी और एक दिन जेफ ने उसे $1000 भी दिए थे, लेकिन इस वक्त उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए उसका फोन कटने के बाद जेफ समंता से कहता है कि क्यों ना हम एमिलियो की $1 लाख से मदद करें और बदले में हमें पूरे $10 लाख वापस मिल जाएंगे। अब वो तुरंत पैसे लेकर अपने दोस्त के पास जाने लगता है। रास्ते में वो एक पैसेंजर को बिठा लेता है और उसके बड़े से बैग को अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। इसके बाद एक जगह रुककर वो अपने दोस्त को $1 लाख दे देता है और आगे उस पैसेंजर को उतारकर उसका बैग देने के लिए डिक्की खोलता है तो देखता है कि इसमें एक जैसे दिखने वाले 2 बैग होते हैं। जेफ समझ जाता है कि काम हो गया है और वो उनमें से एक बैग उस पैसेंजर को दे देता है। इसके बाद वो डिक्की में रखे उस बैग को खोलकर चेक भी करता है और देखता है कि इसमें ऊपर तक पैसा ही पैसा भरा हुआ था। समंता भी पैसों को देखकर उछल पड़ती है और अब वो दोनों